नमस्कार, मैं सुरेंद्र पांडे। आज की कक्षा में कक्षा 12 हिंदी काव्य पाठ 5 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मधु के भाग 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। संकेत है आज का संकेत जो है आप हमको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना, ध्यान दीजिए। लगा कहने यहाँ से लेकर के कितना सुंदर संवाद, यहाँ तक मुझे पढ़ना है। आप बुक खोल लीजिए और बुक खोल करके इसको पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए, बगैर परिश्रम के किसी को कुछ नहीं मिलता, ये सत्य है। और विद्या तो सर्वोत्कृष्ट है ही। आपको पता है, विद्या से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं ज्ञानेन सदृशम, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। अर्थात ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, उत्तम है। समझ में आया? देखिए, ये बड़ी ही सुंदर सूक्ति है, ठीक है। आगे भी एक सूक्ति है, ध्यान से देखिएगा। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नमेंट एंड फॉर एबिलिटी। अर्थात अध्ययन से प्रसन्नता, ज्ञान तथा योग्यता प्राप्त होती है। अध्ययन से प्रसन्नता, ज्ञान तथा योग्यता प्राप्त होती है। यदि आप स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप प्रसन्न अवश्य रहेंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बीच में जाएंगे तो वहां ज्ञान की जहां बातें होती हैं, वहां मेरे अंदर अगर ज्ञान नहीं है तो हम बिल्कुल मूर्ख की तरह वहां चुप हो जाएंगे। और चुप होना भी एक ज्ञान की ही बातें हैं। यदि आप लोगों के मध्य खड़े हैं और आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आप चुप रहें, तो आप बुद्धिमान हैं। लेकिन आपको जानते भी नहीं है और फटफट लगाए रहते हैं, तो भी एक मूर्खता ही है। तो आप ऐसी मूर्खता कदाचित मत करिएगा, ठीक है। यदि आप जानते हैं तो बात करिए, नहीं जानते हैं तो चुप रहिए, उसमें भी भलाई है। समझ में आया? फिलहाल आगे हम अपनी विषय पर आते हैं, ठीक है। तो जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। मतलब बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। देखिए, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। दे रहो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की सिकुड़न भय भी, कैसी है यह पीर, कैसी है क्या पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का सिंगार। आंख की भूख मिटी यह देख, कितना सुंदर संभार। देखिए, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। श्रद्धा जी जो है, जब वहां पर आती हैं, कहा वन में, जंगल में, किसके पास?
मनु के पास। तो वो आगंतुक के रूप में है, आगंतुक के रूप में है, और एक युवती है, बड़ी ही अनुपम सुंदरी है। कौन? श्रद्धा। बहुत सुंदर है, अतीव सुंदर है। उन्हें देख करके मोहित हो जाते हैं। कौन? मनु। तो जब मनु पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका यहां आने का प्रयोजन क्या है, तो श्रद्धा बताती हैं, इस प्रकार से बताती हैं, कहती हैं कि मेरी जो उत्कंठा थी, मेरी उत्कंठा क्या थी कि मैंने हिमालय को देखा, हिमालय को देखा, इतना विचित्र, इतना बड़ा, धरती की ये सिकुड़न, ये कैसे किस प्रकार से सिकुड़ सी गई धरती और ये ऊंचाई को प्राप्त हो गया, हिमालय के रूप में ये प्रकट हो गया। अर्थात ये कौन है उनको पता नहीं था, तो उसको जानने की उनको जिज्ञासा थी। जब वहां पास जाती हैं, कहती हैं कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, वो आगंतुक है ना, कौन? श्रद्धा। श्रद्धा के बारे में कहा जा रहा है कि जयशंकर जी लिखते हैं कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। मतलब मनु को भी उनके बारे में जानने की इच्छा थी ना, तो जब वो बताने लगती हैं तो उनकी जो इच्छा थी वो धीरे धीरे करके मिटती जा रही है, उनको संतुष्टि मिल रही है। ठीक, धीरे धीरे उनको जानकारी हो रही है। तो उसी चीज को लिख रहे हैं कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। जो उनके मन में उत्कंठा थी, ठीक है, वो मिटा रही है। वो कौन? आगंतुक, श्रद्धा। दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। दे रहा हो कोकिल सानंद, जिस प्रकार से एक कोकिल, एक कोयलिया बोलती है, मीठी आवाज में बोलती है, कितना सुंदर उसका वाणी होता है। भाई काला कौवा भी होता है कि नहीं? काला कौवा भी होता है और काली कोयल भी होती है, लेकिन आवाज मीठी किसकी होती है? कोयल की आवाज मीठी होती है, और किसकी आवाज कड़वी होती है, कर्कश होती है? उसका क्या नाम है? कौवे का। कौवे की वाणी कोई पसंद नहीं करता सुनना, कोई नहीं सुनना चाहता। कोयल बोल रही हो तो हर किसी को पसंद आएगा, पर उसकी वाणी किसी को पसंद नहीं आएगी। उसी चीज को यहाँ बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। दे रहा हो कोकिल सानंद, कोकिल जैसा आनंद, जिस प्रकार से कोयल आनंद देती है, ठीक उसी प्रकार से ये आगंतुक, आगंतुक मतलब श्रद्धा, जो श्रद्धा है वो भी आनंद दे रही है। किसको? मन को। सुमन को जो मधुमय संदेश, सुमन को जो मधुमय संदेश। गुंजार करता है सुमन पर, फूल पर गुंजार करता है भंवरा। क्या संदेश देता है लोगों को? कि अब फूल खिल गया है, सुगंध दे रही है फूल, आइए हम सभी मिलकर के इसके रस का आस्वादन करें, इसको चखें। ठीक उसी प्रकार से श्रद्धा की वो कोमल वाणी, कोकिल जैसी वो कोमल वाणी बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही प्रिय है, बहुत ही मधुर है। अर्थात मन उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। किसकी ओर? श्रद्धा की ओर, उस आगंतुक की ओर। आगे देखिए, भरा था मन में नव उत्साह, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इतर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। क्या कहती है श्रद्धा? कहती है
कि भरा था मन में नव उत्साह। मेरे मन में एक नवीन उत्साह था, एक नवीन उत्साह था। क्या? कि सीख लूं ललित कला क्या ज्ञान, सीख लूं प्रकृति की नई नई कलाओं का जो ज्ञान है उसको मैं सीख लूं, उसको मैं सीख लूं, उसकी मैं जानकारी हासिल कर लूं। इधर रह गंधर्वों के देश, इधर मैं गंधर्व देश में इसलिए आई कि मैंने देखा कि ये, ध्यान दीजिएगा आगे, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मैं गंधर्वों के देश में रहती हूँ, मैं अपने पिता की बहुत ही प्रिय पुत्री हूँ, प्यारी संतान हूँ मैं। मुझे उनको मैं बहुत ही प्यारी हूँ। किसको? अपने पिता को। मैं अपने पिता की बड़ी ही लाडली संतान हूँ। इसी चीज को वो बता रही है। आगे कहती है, मैं रह कहाँ रही हूँ? गंधर्व में। इधर रह गंधर्वों के देश, इधर ही मैं गंधर्वों के देश में रहने वाली, मैं अपने पिता की बड़ी ही प्रिय पुत्री हूँ, संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक यधि। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक यधि। धरा की यह सिकुड़न भय भी, आ कैसी है क्या है पीर। क्या कहती है श्रद्धा? कहती है दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, हिम मतलब हिमालय, अर्थात हिम से जो आच्छादित है, बर्फ से जो आच्छादित है वो है हिमालय। हिमालय जो है बर्फों से बिल्कुल घिरा हुआ है, बर्फों से बिल्कुल घिरा हुआ है हिमालय पर्वत। हिमालय की जो चोटी है ये बिल्कुल बर्फों से ढका हुआ है, आच्छादित है, बर्फ से बिल्कुल घिरा हुआ है। इन्हीं कारणों से जब ग्रीष्म आता है, गर्मी आ पड़ती है तो वो पिघलने लगता है और उसी के पिघलने से भूस्खलन होता है। समझ में आया? दिक्कतें वहीं से प्रारंभ होती हैं, जल हमेशा बहता रहता है। आगे देखिए, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, दृष्टि जब इस हिमालय की ओर जब जाती है तो क्या होता है? दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक यदि। तो मेरा मन बहुत ही अधीर होकर के प्रश्न करता है। क्या करता है? प्रश्न करता है कि धरा की यह सिकुड़न भय भी, आ कैसी है क्या है पीर। कहते हैं कि धरा की यह सिकुड़न भय भी, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये धरा की सिकुड़न है, और धरा मतलब पृथ्वी, सिकुड़ी तो सिकुड़ने के नाते ये ऊपर उठ गई। और ये वास्तव में ये सत्य है भी, वैज्ञानिक तथ्य भी है कि ऐसे ही सिकुड़न हुआ तो क्या हुआ? दबाव पड़ा। ठीक है, पठार मैदान में दबाव पड़ा, तो पठार मैदान में क्योंकि पहले पिघल रही थी ये पृथ्वी, तो पठार मैदान में जब जो है प्रेशर हुआ, दोनों में दबाव पड़ा, तो खींचातानी में मतलब एक दूसरे में चिपकने लगे, सरकने लगे। तो यहाँ मान लो दलदल था बीच में, तो ये क्या हुआ? ये ऊपर उठता हुआ चला गया। तो वही जो ऊपर उठता हुआ चला गया यही है हिमालय। अर्थात ये बर्फ था तो मान लो पिघलते हुए चला गया ना, तो इस प्रकार से ये ऊपर उठता हुआ चला गया, यही है सिकुड़न। तो इसी चीज को बताया जा रहा है आपको। देखिए ध्यान से कि धरा की यह सिकुड़न भय भी, आ कैसी है क्या है पीर। आखिर ये है क्या? ये क्या है? इसकी क्या है पीड़ा? इसको दुख क्या है कि ये सिकुड़ करके ऊपर उठ गया? इन लोगों के साथ नहीं रह रहा है, अकेले रह रहा है। आगे देखिए, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार। आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। बढ़ा, बढ़ा मन और चले ये पैर, बढ़ा मन और चले ये पैर। मेरा मन बढ़ गया,
किसके लिए? उसको देखने के लिए। मैं उसको देखने के लिए आगे बढ़ने लगी कि मैं उसको देखूं आखिर वो है क्या, और उसको देखने की जो हमारी जिज्ञासा थी वो बढ़ती रही। मैं उसी को देखने के लिए आगे बढ़ी। ठीक है, तो बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरे पैर आगे बढ़ने लगे। जब मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा प्रकट हुई, तो मैं आगे बढ़ गई, अर्थात मेरे पैर आगे बढ़ गए। क्या करने के लिए? उसको देखने के लिए। शैल मालाओं का श्रृंगार, उस शैल की मालाओं का अर्थात पर्वत है ना, उस पर्वत की मालाओं को देखने के लिए मैं आगे बढ़ी। उसके श्रृंगार को मैंने देखा, उसके श्रृंगार को मैंने देखा। क्या? क्यों? क्योंकि उस पर हरियाली है, उस पर हरियाली है, हरे भरे पेड़ पौधे उस पर विराजमान हैं, बड़ी ही सुंदर जड़ी बूटियां हैं वहां पर। वहां का बड़ा ही अलौकिक सौंदर्य है। वास्तव में प्रकृति की छटा वहां पर देखने को बड़ी ही सुंदर ढंग से मिलती है ना। वहां पर आप जाएंगे तो उसकी उपमा बड़ी ही अद्वितीय होगी। ठीक है, बहुत सुंदर है वहां की उपमा। वो बहुत ही सुंदर लगता है दृश्य उसका। आगे देखिए, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। मेरी आंखों की जो भूख थी वो वहां जा करके मिटी, उसको देख करके मिटी ना, कि प्रकृति का ये सौंदर्य कितना सुंदर है। वास्तव में बड़ा ही गजब है। प्रकृति की सौंदर्य को देख करके मुझे बड़ा ही आनंद मिला। मेरे नेत्रों को बड़ी ही आनंद की अनुभूति हुई। मैं प्रसन्न हो गई, मैं गदगद हो गई। इसी तथ्य को कवि प्रकट करता है। जयशंकर प्रसाद जी वास्तव में बड़ा ही सुंदर रचना किए, बहुत सुंदर रचना है उनकी है। वास्तव में उन्होंने प्रकृति की छटा को इस तरीके से पिरोया है कि बड़ा ही गजब का दृष्टि छाप दृष्टिगोचर हो रहा है। वास्तव में मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। जब मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है तो कदाचित आपको भी आनंद की अनुभूति हो रही होगी। तो आपके समझ में कदाचित आ गया होगा। देखिए, परिश्रम करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बिना परिश्रम के किसी को सफलता नहीं मिलती है। देखिए, यदि इसके संबंध में एक सूक्ति है कि यत्ने कृते यदि न सिद्धति को अत्र दोषः, यत्ने कृते यदि न सिद्धति को अत्र दोषः। यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं, अर्थात प्रयत्न करने से, यदि प्रयत्न करने से आपके कार्य में सफलता न मिले तो आपको क्या देखना चाहिए? अपने अंदर के दोष को देखना चाहिए कि मैंने गलती कहां किया। ये नहीं करना चाहिए कि मुझे सफलता नहीं मिली, अब हम उस कार्य को नहीं करेंगे। आप हार करके अगर बैठ गए तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको सफलता कब मिलेगी? जब आप अपने अंदर के दोष को देखेंगे। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। आपके अंदर कोई न कोई दोष अवश्य है। अपने उस दोष को देखिए कि आपके अंदर दोष क्या है। उस दोष को अपने देखिए, ढूंढने का प्रयास कीजिए, और वो दोष जब मिल जाए तो उसमें सुधार करने का प्रयत्न कीजिए, उसको सुधारिए और अवश्य ही आपको सफलता मिल जाएगी। तो प्रिय मित्रों, बस आज इतना ही। आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपकी समझ में आ रहा है अथवा नहीं। ओके, थैंक्स। जय हिंद।